हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीकेसी स्टडी पॉइंट। गाइस, जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम अपने चैनल पे एकेटीयू यूनिवर्सिटी सिलेबस के सारे वीडियो लेक्चर्स लाएंगे फॉर ऑल ब्रांचेस। तो गाइस, आज हम पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पे एकेटीयू से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, प्लस रेगुलर करंट अफेयर्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी मिलते हैं। तो गाइज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बीएमसी को। जी हाँ गाइज़, आज हमारा पहला लेक्चर है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एकेटीयू यूनिवर्सिटी सिलेबस को हम कवर करेंगे डिटेल्ड में। इस सब्जेक्ट का नाम चेंज होकर अभी हो गया है मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। तो इन दोनों सब में नामों में कोई डिफरेंस नहीं है गाइज, ये दोनों सेम है। और ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में स्कोरिंग होने के साथ साथ कंपटीशन में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो गाइज, एक तीर दो निशाना वाली बात हो जाएगी। अगर आप इन वीडियोस लेक्चर को फॉलो करेंगे, सारे वीडियोस को देखेंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी में तो हाई रैंकिंग आएगी ही आएगी, प्लस आपको इसका फ़ायदा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिल जाएगा। जैसे एसएससी जेईई में इसके खूब क्वेश्चंस आते हैं भर भर के गाइज। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो लेक्चर बीएमसी का। तो सबसे पहले हमने यूनिट 5 से स्टार्ट करा है कंप्लीट करवाना सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में यूनिट 1 चल रहा होगा अभी। तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2 एंड देन यूनिट 1 गाइज। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वेंटिलेशन इन बिल्डिंग्स। तो गाइज, वेंटिलेशन इन बिल्डिंग्स का क्या मतलब है? वेंटिलेशन इन बिल्डिंग का मतलब हम समझते हैं डिटेल्ड में कि जिस तरीके से किसी भी रूम में या बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी में एयर मूवमेंट होता है, तो एयर के प्रॉपर मूवमेंट के लिए जो हम सिस्टम बनाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, उस सिस्टम को हम वेंटिलेशन कहते हैं गाइज। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि वेंटिलेशन मूव्स आउटडोर एयर, यानी कि बाहर के एयर को इनटू अ बिल्डिंग, बाहर के एयर को एक बिल्डिंग के अंदर वो लाएगा। क्या चीज? वेंटिलेशन सिस्टम। और अ रूम एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द एयर विद इन द बिल्डिंग, और जैसे ही वो एयर एंटर करेगा हमारे बिल्डिंग के अंदर तो वो सर्कुलेट करेगा। वो विद इन द बिल्डिंग क्या होगा गाइज? सर्कुलेट करेगा। बिल्डिंग वेंटिलेशन हैज 3 बेसिक एलिमेंट्स। जी हाँ गाइज, बिल्डिंग वेंटिलेशन के अंदर 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अभी हम देखते हैं गाइज। द फर्स्ट वन इज the amount of outdoor air that is provided into the space। जी हाँ गाइज, सबसे पहला हमारा है the amount of outdoor air that is provided into the air space, यानी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है आपकी, उस बिल्डिंग के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर गया है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है। देन सेकेंड फैक्टर है वेंटिलेशन रेट। जी हाँ गाइज, कि वेंटिलेशन किस रेट से हो रहा है। वेंटिलेशन रेट का मतलब होता है कि अगर एयर हमारा इन किया बिल्डिंग के अंदर और आउट किया तो वो किस रेट से हो रहा है। अब वो डिपेंड करेगा कि वेंटिलेशन का स्पेस कितना है। वेंटिलेशन मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट के एयर को बिल्डिंग के अंदर लाते हैं और बिल्डिंग के अंदर जो यूज्ड एयर है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये 2 तरीकों से होता है। पहला तरीका होता है नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरा तरीका होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, जिसको कि मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कहा जाता है। तो गाइज, वेंटिलेशन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ द आउटडोर एयर, यानी कि आपके बिल्डिंग के बाहर एयर की क्वालिटी कैसी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप आई थिंक यहाँ पे समझ चुके होंगे कि वेंटिलेशन क्या है गाइज। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वेंटिलेशन क्यों जरूरी है? वेंटिलेशन इज नेसेसरी इन बिल्डिंग। क्यों? आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आ जाता है कभी कभी कि वाई वेंटिलेशन इन बिल्डिंग इज नेसेसरी। तो आप जानते हैं कि अगर वेंटिलेशन हमारे बिल्डिंग के अंदर नहीं होगा तो वहाँ पे स्टेल एयर कलेक्ट हो जाएगी। स्टेल एयर का मतलब होता है जो बिल्डिंग के अंदर की हवा है उसको हमने कंज्यूम कर लिया, उसके अंदर के ऑक्सीजन को हमने कंज्यूम कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिट कर रहे हैं गाइज। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे बिल्डिंग के अंदर गर्म हवा भर जाती है, यूज्ड एयर भर जाती है। उस एयर को हम स्टेल एयर कहते हैं और अगर उसको नहीं निकाला गया तो हमें बेचैनी होने लगेगी, सफोकेशन होने लगेगा,
हमें चिड़चिड़ापन होने लगेगा। तो वेंटिलेशन इसीलिए बिल्डिंग के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वेंटिलेशन इज नेसेसरी इन बिल्डिंग्स टू रिमूव स्टेल एयर एंड रिप्लेस इट विथ फ्रेश एयर, यानी कि यूज्ड हवा बाहर निकल जाएगी और फ्रेश एयर से उसको हम रिमूव कर देंगे। दिस हेल्प्स टू मॉडरेट इंटरनल टेम्परेचर। वेंटिलेशन क्या करता है, बिल्डिंग के अंदर इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। रिड्यूस द एक्युमुलेशन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर को भी रिड्यूस करता है। ऑर्डर यानी स्मेल, अगर वेंटिलेशन नहीं होगा गाइस तो बिल्डिंग के अंदर स्मेल भर जाएगी, तो ऑर्डर को भी वो प्रिवेंट करता है, रोकता है। एंड अदर गैसेज दैट कैन बिल्ड अप ड्यूरिंग ऑक्युपाइड पीरियड, जो दूसरे तरह के गैसेज हैं जो भर जाते हैं, चाहे वो स्मोक हो, स्मोकिंग करते हैं हम बिल्डिंग के अंदर, तो वो सारी गैसेज भी भर जाती हैं। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सारी एयर बाहर निकल सके और बिल्डिंग के अंदर फ्रेश एयर भर सके। चलिए गाइस, अब देखते हैं हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंफर्टेबल लिविंग, यानी कि अगर वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा तो हमारे बिल्डिंग के अंदर कंफर्टेबल जोन मेंटेन रहेगा, कंफर्ट मेंटेन रहेगा। अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो कंफर्ट नहीं होगा, हमें बेचैनी होगी, सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड वर्किंग कंडीशन, द गुड एंड एफिशिएंट वेंटिलेशन सिस्टम शुड मीट द फॉलोइंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं जो कि एक गुड और एफिशिएंट वेंटिलेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर। सबसे पहला पॉइंट है कि जो फ्रेश एयर का रेट ऑफ सप्लाई है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट के बाहर जो गैसेज हैं, जो फ्रेश एयर है वो अंदर आए और अंदर की यूज्ड एयर, बिल्डिंग के अंदर की यूज्ड एयर बाहर जाए। एयर मूवमेंट एंड एयर चेंजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। टेम्परेचर ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ एयर, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन। तो गाइज आई थिंक आप वेंटिलेशन के बारे में समझ गए हैं। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाता है कि वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वेंटिलेशन, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन, या व्हाट आर द फंक्शंस दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द वेंटिलेशन। तो गाइज यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका नेक्स्ट टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, एयर कंडीशनिंग, acoustics. These are the important topics which are frequently asked in university examination. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हम सारे ब्रांचेस के लिए 1 by 1 सारे वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज, इस वीडियो सीरीज में आपको मिलेगा कंप्लीट पैकेज ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेबस। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।